हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज जो खास दिन है उसलिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। और आज का दिन बड़ा खास है, खासकर मेरे जीवन के लिए और इस देश के लिए भी। आज है 26 नवंबर। मैक्सिमम लोगों को 26 नवंबर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा आज का दिन कितना खास है। आज ही के दिन में हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था और इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। टेक्निकल शब्द हो गया ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो नए लोग होंगे वो सुने होंगे अंगीकृत क्या होता है, अंगीकार क्या होता है, अपनाया गया ये क्या होता है। मतलब आज जो मैं सबसे खास चीज मैं आज जो कहना चाहता हूं आप लोगों से वो ये है कि लोगों ने या भारत की जनता ने, आज संविधान दिवस है तो ये बोलना बहुत वाजिब है कि भारत की जनता ने कभी अपने संविधान को समझा ही नहीं। और ये बड़े दुख की बात है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात भी। हमारे देश में हमारा संविधान इतना खास है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं कहता हूं कि मेरा जो संविधान है या मेरे देश का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है और सबसे बड़ा संविधान भी है। आज ही के दिन में संविधान बनके तैयार हुआ था और इसी संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान दी है या कई लोग शहीद हुए हैं, चाहे हम सैनिकों की बात करें या फिर किसी व्यक्ति की बात करें। ठीक है, सबसे खास चीज क्या है मुझे मेरे संविधान में सबसे प्यारा लगता है। वैसे तो पूरा संविधान ही मेरे लिए बड़ा प्यारा है। एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग फूल है और 22 अलग अलग प्रकार के फूल हैं जिन्हें हम 22 भाग कहते हैं। तो ये जो 22 फूल है ना, जब वो महकते हैं और उसमें जो तीसरा नंबर का फूल है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये एक ऐसा, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब उसने जीवन बदल दिया यार। आज अगर मैं इस लायक हूं या आप कहीं बैठकर बहुत सुरक्षित हैं या आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या फेसबुक में या व्हाट्सएप में या ट्विटर में बड़े ही आजादी के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये देता है आपका भाग 3 वाला फूल जो आपको महक देता है। बहुत खास है ये संविधान। मालूम है दोस्तों, एक चीज याद रखना, संविधान को जब भी ये आज का दिन आता है मुझे बड़ा दुख होता है। दुर्भाग्य मैंने क्यों कहा कि लोगों को अपने संविधान के बारे में जागरूकता नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के दिन में, और ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूं कि सब एक जैसे नहीं होते। बहुत बड़ा पक्ष है जो इस चीज को समझता है कि संविधान की क्या वैल्यू है, और बहुत बड़ा पक्ष ये नहीं समझता कि संविधान की क्या वैल्यू। आप जिस हिसाब से इस देश में रह रहे हैं और वही है आपका संविधान जो आपको दे रहा है। बहुत आसान होता है ये बोलना कि संविधान जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, संविधान जो है वो एक वर्ग को विशेष लाभ देता है। एक वर्ग को विशेष लाभ नहीं देता दोस्तों, वो सबको विशेष लाभ देता है और वो भारत के समस्त नागरिकों को एक समान देखता है। जिसे 6 फंडामेंटल राइट्स में ना पता हो, अपने मौलिक अधिकार भी ना पता हो, वो सोशल मीडिया पे ये लिखता है कि संविधान कॉपी पेस्ट है। ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? लोग ये कहते हैं कि संविधान में कुछ भी डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला, कभी पढ़कर देखो। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जो लोग संविधान कभी पढ़े नहीं है वही लोग संविधान के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो संविधान पढ़ चुके हैं वो कभी ऐसा वर्ड बोलते ही नहीं है कि संविधान गलत है। संविधान गलत होता तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज आप हैं। ठीक है, तो संविधान पढ़िए, अपने देश के मूल्यों को जानिए, अपने देश की महानता के बारे में जानिए और उन लोगों के बारे में भी जानिए जिन्होंने संविधान बनाया। सबसे खास चीज क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े देशभक्त कौन थे? आज कोई देशभक्त नहीं है। देशभक्त का एक टाइटल लगा दिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति देशभक्त है या ये पर्टिकुलर पार्टी के लोग देशभक्त हैं। देशभक्त वो नहीं है, देशभक्त वो थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। आज के नेता जो है ना दोस्तों, आज के नेता आपको बेच के खा जाते, आपको ना उस लायक नहीं छोड़ते। मतलब मैं समझा रहा हूं ना, आप समझिएगा, मतलब आपको उस लायक नहीं छोड़ते कि आप किसी भी लायक नहीं रहते, मतलब बहुत बुरी दरिद्रता में आपको पेल देते। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारा जो संविधान है उसी ने ही आपको इतने इस काबिल बनाया है। हमारे संविधान ने हमारे देश को और उस देश के नागरिकों को वो चीज दी है जिस चीज के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। खासकर ब्रिटिश एम्पायर के समय पे जो चीजें वो झेल रहे थे, उसके बाद उन्हें कुछ नया मिला। आज 26/11 का वो दिन जिस दिन ताज होटल पे भी हमला हुआ और मरीन
और काफी जगह पे मुंबई में अटैक हुए थे। मालूम है आतंकवादी लोग ये दिन क्यों चुने थे? ये दिन इसलिए चुने थे क्योंकि 26 नवंबर भारत के संविधान जब बना वो दिन बड़ा खास था, और उस दिन पे खास रखकर वो हर बार ये दिखाना चाहते थे, हर साल के लिए एक दाग छोड़ना चाहते थे कि अगर हम इस दिन हमला करेंगे तो भारतीय जो है वो अपने इस दिन को छोड़कर अपने शहीदों को याद करेंगे, अपना मातम मनाएंगे। नहीं दोस्तों, ये नहीं करना है। हमें अपने शहीदों को याद करना है, हमें उन लोगों को याद करना है जिन लोगों ने मुंबई हमलों में अपनी जान दी, लेकिन मातम नहीं मनाना है। हमें उन्हें शहीद के रूप में देखना है, और ये देखना है और इन्हें जवाब देना है कि नहीं, हम भारतीय एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम सारी चीजों को एक बराबर तराजू पे तौलते हैं। बड़ा अजीब चीज होता है कि 26/11 के हमलों में जब कमांडो फोर्सेस नहीं आई थी, तो मुंबई पुलिस जो थी उसने लाठी, डंडों और वो वेपन्स जो शायद आज यूज भी नहीं होते, उन वेपन्स से 26/11 के दिन या 26 नवंबर के दिन, आज ही के दिन, आतंकवादियों से लड़ाई की थी। सोचिए कितना मुश्किल होता है। वो चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने उन आतंकवादियों के सामने जाकर उन्हें फेस किया जिनके हाथ में AK-47, ग्रेनेड्स, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने पता था, चाहे वो हेमंत करकरे हो, चाहे वो कांस्टेबल हो जिसने अजमल कसाब को पकड़ा था। तो ये सोचिए, आज उसी मुंबई पुलिस के ऊपर जब लोग बोल देते हैं कि मुंबई पुलिस चोर है, सत्ता बदलने से किसी की वैल्यू नहीं बदलती। सत्ता उस समय किसी और की थी, आज सत्ता किसी और की है, लेकिन मुंबई पुलिस गलत नहीं है। आज वही मुंबई पुलिस है जिसने आतंकवादियों के सामने लड़ाई लड़ी थी। मुंबई पुलिस को गाली देने से पहले 2 बार सोचिए, ये वही मुंबई पुलिस है। अगर वो मुंबई में अगर उस सामने खड़े नहीं होते, बाद में आई ना कमांडो फोर्सेस, बाद में आए ना वो, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले तो हम मुंबई पुलिस थी। तो इन चीजों पे याद रखिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर आप मुंबई पुलिस को गाली देते हैं तो वो भी लोग शामिल होते हैं जो लोग मुंबई पुलिस में उस दिन शहीद हुए थे। तो चीजों को समझिए। सत्ता बदलने से आपके विचारों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सत्ता दल हमेशा बदलता रहेगा, नेता हमेशा चोर हैं और वो चोर ही रहेंगे, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों। नेताओं का बदलना चलता रहेगा, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, देश नहीं बदलना चाहिए। ये लोग बेच देते अगर संविधान नहीं होता तो। एक चीज हमेशा याद रखिए, संविधान के मूल्यों के हिसाब से इन्हें चलना पड़ेगा, और संविधान के मूल्यों के हिसाब से उन्हें चलाने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो आज से ठानिए, आज 26 नवंबर है, आज से ठानिए कि मुझे अपने संविधान के बारे में पता करना है। कुछ भी मुंह उठाकर कुछ भी नहीं कहना है अपने देश के बारे में। और अगर आप अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, या आपने अपने आप को देशभक्त कहते हैं या पेट्रियोटिक कहते हैं, तो एक चीज समझिए कि आपको अपने देश के बारे में जानना होगा, और कुछ भी नहीं कहने से बचना होगा, या कुछ भी गलत कहने से बचना होगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और आप एक विद्यार्थी हैं। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा है। संविधान के मूल्यों को पहचानिए। संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां आपको। हमारा देश आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़िए। आज 26 नवंबर भी है, CGPSC का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तैयारियों में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनकी तैयारी पहले हो चुकी है वो रिवीजन करें, कुछ भी नया पढ़ने से बचें, बार बार चीजों को पढ़ें। आने वाली वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा कि किस प्रकार से हम CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।